और चलिए बात अगली खबर की करते हैं, और अगली खबर बंगाल को लेकर। क्या बंगाल में जनादेश की सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है, या फिर हार के डर से पैदा हुई बेचैनी ने सड़कों पर गदर मचा रखी? यह सवाल आज लोगों की जुबान पर है और इसको लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल कल रात कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर जो कुछ हुआ, उससे ऐसा लगा कि वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम अब नया जंग का मैदान बन चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहना और उसकी सुरक्षा पर सवाल उठाना, क्या यह वाकई लोकतंत्र को बचाने की जंग है या फिर काउंटिंग से पहले यह किसी तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स? एक तरफ दीदी का आर पार वाला तेवर है, वो बिल्कुल अपने अंदाज में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का जोरदार पलटवार है जो इसे हार की बौखलाहट बता रहा है। लेकिन सवाल है कि दीदी आखिर इतनी बेचैन क्यों नजर आई? स्ट्रांग रूम के बाहर ममता दीदी पहुंच गई, रात 8 बजे पहुंची, 4 घंटे तक वहां पर डटी रही। स्ट्रांग रूम के बाहर जाहिर सी बात है पहुंची तो माहौल गर्म ही रहेगा। दरअसल हंगामे की चिंगारी सुलगी कैसे, वो जान ली। हंगामे की चिंगारी सुलगी एक वायरल वीडियो के जरिए, जिसमें दावा किया गया कि स्ट्रांग रूम के भीतर कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही। फिर क्या था, यह अफवाह धुएं की तरफ फैली और इस पर सवाल उठाए जाने लगे। हड़कंप मच गया बंगाल की सियासत में। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर बवाल मचा दिया, गदर मचा दिया, धरना दिए जाने लगे। टीएमसी का सीधा आरोप लगा दिया कि चुनाव अधिकारी और बीजेपी मिलकर जनादेश चोरी की साजिश रची। तभी रात के सन्नाटे में एंट्री हो गई सीएम ममता बनर्जी। वैसे ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम में दीदी करीब 4 घंटे तक डटी रही। रात के 12:07 पर जब वो बाहर निकली तो उनके तेवर जाहिर सी बात है तल्ख थे। लहजा तल्ख था, चेतावनी के साथ साथ धमकियों से भरा हुआ था। सुनिए जरा उनके बयान। पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक घंटा लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। तो जबरदस्त तेवर ममता बनर्जी के बीती रात देखने को मिले। कभी अभी आपने उनका बयान सुना, उससे पहले जब कार में पहुंची तो मोबाइल हाथ में लेकर और हाथ बाहर निकालकर वो वीडियो दिखा रही थी कि देखो ये क्या तस्वीरें सामने आई। ममता दीदी मैदान में थी तो उधर बीजेपी ने भी देर रात कोलकाता की सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते स्ट्रांग रूम के बाहर का परिसर बैटल ग्राउंड में तब्दील हो गया। सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी भिड़ंत होने लगी। ममता के धरने के जवाब में बीजेपी नेता भी स्ट्रांग रूम के बाहर ही धरने पर बैठ गए। धरना बनाम धरने का खेल चलने लगा। बीजेपी ने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ हार का डर है, जिससे ममता बनर्जी बेचैन है। देखिए, जो चुनाव हारने वाला होता है वो हार के बहाने पहले ही तलाश रहा है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि टीएमसी का बड़ा साफ हो गया है। टीएमसी के नेताओं को पैकिंग करनी चाहिए। वो जाके अभी भी ड्रामा कर रही हैं, स्ट्रांग रूम पर जाके ड्रामा करना, धरना देना, क्योंकि वो बाद की कहानी लिख रही हैं। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं। हर चीज़ पे कंप्लेन है।